नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एक नया चैप्टर साझेदारी, पार्टनरशिप पढ़ेंगे और बेहद ही आसान चैप्टर है। सवाल हल करने में मज़ा आएगा। लेकिन पहला प्रश्न हल करने से पहले एक आपको कंसेप्ट थोड़ा सिखा देना चाहता हूं। देखिए, जब साझेदारी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि साझेदारी दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर के ही बनता है। साझेदारी में तीन चीज़ होता है। एक निवेश होता है। निवेश मतलब आप कितना रुपया लगा करके बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कितने समय के लिए निवेश लगाते हैं, आप कितने समय के लिए बिजनेस करते हैं। और इसमें तीसरा निकल कर आता है कि जो बिजनेस करेगा वो लाभ के लिए ही करेगा, नुकसान के लिए कभी नहीं करेगा। वो अलग बात है कि कभी नुकसान भी हो सकता है। जैसे आप ही सोचिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी सोच के कर रहे हैं कि मेरा होगा ही नहीं। ये तो सोच कर रहे हैं ना कि मेरा होगा, तभी तो पढ़ रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार बिजनेस है। अब देखिए, जैसे निवेश जो जितना ज़्यादा पैसा लगाएगा वो उतना ज़्यादा लाभ कमाएगा। जैसे सपोज करिए, ये दो व्यक्ति ए और बी हमने ले लिया। अगर इसने 500 रुपया लगाया और इसने 100 रुपया लगाया, ठीक है, तो लाभ भी तो 500 वाला ज़्यादा पाएगा और 100 रुपया वाला कम पाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब जो लाभ होता है, मतलब लाभ को मैं प्रॉफिट लिख देता हूँ यहाँ पर, आप समझिएगा। समय को टाइम लिख दे रहा हूँ और इन्वेस्ट लिख दे रहा हूँ, निवेश को, ठीक है। मतलब लाभ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, इन्वेस्ट के। जो जितना ज़्यादा लगाएगा उतना ज़्यादा पाएगा। अब एक चीज़ इसमें देखिए, जैसे कि ये 500 लगाया। अब दूसरी बात, ये इक्वेशन नंबर 1 आपको सिखा दिया मैंने। दूसरा मैं क्या सिखाना चाहता हूँ कि मान कर चलिए टोटल 1 साल के लिए बिजनेस कर रहा है। 1 साल मतलब 12 माह के लिए, ठीक है। ए ने 2 महीने के लिए लगाया, ठीक है, जबकि बी ने 10 महीने के लिए। तो ये 1000 रुपया लगा दिया कि नहीं। 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, ऐसे करके 10 महीने के लिए इसका बिजनेस में 100 रुपया 10 महीना लगा। और ये केवल 2 महीना ही लगाया, 2 महीना बाद ये छोड़ दिया। बात समझ में आ रहा है। तो इसने भी तो 1000 रुपया लगाया, मतलब ये दोनों ही बराबर बराबर लगा दिए। बात समझ में आया। मतलब जो जितना ज़्यादा समय के लिए लगाएगा वो उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा। अगर नहीं समझे तो समझिए कि ये 300 रुपया लगा रहा है और ये 200, ठीक है। अगर समान समय के लिए लगाएंगे तब तो ए मतलब 300 वाला ज़्यादा लाभ कमाएगा। लेकिन अगर 1 साल में यह 5 महीने और ये 7 महीने के लिए लगाए तो भी 5 तियाँ 1500 इसका हो जाएगा, 7 दूना 1400 हो जाएगा। मतलब अभी भी 300 वाला ही कमाएगा। लेकिन अब यहीं पर देखिएगा कि अगर ये ए जो है उस बिजनेस में 4 महीने के लिए लगाता है और ये 8 महीने के लिए, तो ये 8 दूनी 1600 हो गया और ये 3 चौके 1200 हो गया। मतलब कि अब ज़्यादा लाभ कौन कमाएगा, बी कमाएगा, क्योंकि इसका 1600 रुपया लग गया। इससे क्या निकल कर आता है कि जो लाभ होता है वो निवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आई। मतलब जब भी निवेश का हम करेंगे तो आप देखेंगे कि आई इंटू टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को। अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि एक फार्मूला यहाँ पर हमने फॉर्मेट बना लिया। अब इससे फार्मूला से क्या निकाल सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट निकालना होगा तो प्रॉफिट बटे टाइम हो जाएगा। अगर टाइम आपको निकालना होगा तो प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आए कि नहीं। कभी कभी आपसे पूछेगा रेशियो, तो आपके दिमाग में ये फार्मूला होना चाहिए, ठीक है, कि हमने कैसे निकाला है। ये बस दिमाग में रहे, जो जितना ज़्यादा पैसा लगाएगा उतना लाभ कमाएगा। तो किसी फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग सीधे सवाल पर आते हैं। सवाल आएगा तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। पहला प्रश्न है,
गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में 5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि व्यवसाय में कुल 1728 रुपये धनराशि निवेशित की गई तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा क्या था? ठीक है, देखिए इसमें समय नहीं दिया है ना, समय नहीं दे या फिर समय सबका बराबर दे तो हम समय का कोई महत्व नहीं रखेंगे, ठीक है, केवल इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देंगे। लेकिन जब समय अलग अलग दे तो हम वहाँ पर समय का प्रयोग करेंगे। ये देखिए गिरी हो गया और ये हो गया कमल, ठीक है, ये 5 और ये 7 लगाया है रेशियो में, तो कुल कितना बिजनेस शुरू हुआ है? 12 रुपये से, समझने के लिए। लेकिन 12 नहीं कह रहा है सवाल में कि 1728 रुपये से निवेश किया गया है, दोनों का मिला के। क्लियर है? इतना तो समझ में आया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एक का वैल्यू हो जाएगा 144, ठीक है ना, काटेंगे तो 144 आ जाएगा। मुझे कैसे याद है? ये 12 का क्यूब 1728 होता है, तो एक 12 खत्म होगा तो 144 आएगा। ये होता है स्मार्ट अप्रोच। लेकिन कैसे? जब आपको कुछ चीज़ें याद होंगी तब, नहीं तो फिर काट सकते हैं 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक है। अब एक का वैल्यू मैंने कितना निकाल लिया? तो आप कहेंगे सर एक का वैल्यू तो 144 है। पूछा किसका है? गिरी का हिस्सा, तो गिरी का कितना है? 5, तो बस यही 5 का गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 5 70, 4 5 20, मतलब 720 रुपया। गुणा करने आता है ना आप लोगों को? यही हो गया आंसर। कोई डाउट इसमें? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा पहला प्रश्न। आगे बढ़ें, अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि ए और बी क्रमशः 3000, 30,000, 24,000 और की राशियां एक वर्ष के लिए निवेशित करते हैं, मतलब दो ही है ए और बी। 30,000, 24,000 से क्या करते हैं? बिजनेस शुरू करते हैं। यदि उन्हें 1350 रुपये का लाभ होता है तो बी का हिस्सा बताइए। देखिए ए और बी का रेशियो कितना है? आप रेशियो से कर सकते हैं। यहाँ पर 3 0 से 3 0 खत्म, ठीक है ना। पहली बार लगा रहे हैं इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, और भी छोटा कर सकते हैं। 6 चौका 24 और 6 पंजे 30। क्लियर है? ठीक है, अब आप इसको भूल जाइए। 5:4 में इन्होंने क्या लगाया? निवेश किया राशि, ठीक है। अब कह रहा है लाभ कितने का हो रहा है? 1350 का। तो हमने कहा था कि लाभ और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। 1 साल के लिए लगाया है, दोनों समान समय है, तो समय से कोई मतलब नहीं है। मतलब इनका 9 आ रहा है कुल मिलाकर के निवेश की गई राशि। निवेश की गई राशि 9 है और यहाँ पर लाभ 13,500 है। मतलब दोनों ही एक दूसरे के क्या है? समानुपाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आई मतलब इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पर हमारा ये इन्वेस्टमेंट है, जबकि ये क्या है? हमारा प्रॉफिट है। समझ में आया ना? तो दोनों को हम बराबर ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं? समानुपाती। क्लियर है? तो अब क्या करिए, एक का वैल्यू आप निकाल लीजिए। 9 से कितनी बार में कटेगा? 1500 बार में, ठीक है ना। एक का वैल्यू कितना आ गया? 1500, 15 9 135। अब पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा आपको दिख रहा है 4 है। कितना है? आप कहेंगे कि 4 है, तो 15 चौका कितना हो जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर ए। क्या सवाल कठिन है क्या? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 रुपये और 56,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 87,220 रुपये का लाभ कमाते हैं, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। फिर हूबहू वही सवाल है। इस बार क्या है? फिर इन्वेस्टमेंट का दिया है और लाभ पूछ रहा है। वर्ष के अंत में मतलब दोनों समान समय के लिए लगाए हैं, तो मतलब यहाँ पर फिर से हम वही करेंगे। पहले तो 3 0 से 3 0 खत्म कर लेते हैं। अब डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, सीधे इन दोनों में 7 से कट रहा है ना। 7 6 के 42, 7 8 56। अभी भी ये देखिए 2 3 6 और 2 चौके 8। बात समझ में आया? मैंने 42,000 और 56,000 को अनुपात में लिख लिया 3:4 के। क्लियर है मेरे भाई? अब ये कितना कुल इन्वेस्टमेंट हुआ है? 7।
लाभ कितना हो रहा है 87,200। ध्यान से सुनिएगा, ये लाभ है और ये 7 जो इन्वेस्टमेंट है, मैं बार बार इनको बराबर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ कि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दोनों आपस में समानुपाती होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। क्लियर है। अब एक का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7, 2 होगा 27, तो 7 तरीके 1 होगा तो 17, 7 दूनी के 14, 3 बचा, 7 चौका 28, 4 बचा तो 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35, फिर 5 बचा, 7 सत्ते 49, दशमलव में लगभग आएगा। 7 एकम 7, 7 चौके 28, दशमलव में आएगा। तो हमें अप्रॉक्स में दिमाग लगा देना है कि बी का हिस्सा कितना है 4, तो 12 चौके 48, 4 चौके 16, 49 से ऊपर ही आएगा। और 49,000 से ऊपर केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है ना। तो बी का वैल्यू कितना लिखेंगे 4 गुणे 12,457.14। तो इतना कौन करने जाए, हमें बस यही देखना है कि ये 12,000 है तो 48,000 तो कन्फर्म आ जा रहा है कि नहीं। अब ये 400 बचा है ना 450, तो 4 चौके 16, 1800 और आएगा लगभग। तो मतलब 48 से 4900 से ऊपर ही आंसर होगा, जिसमें एक ही ऑप्शन है। तो ये होता है अप्रॉक्सीमेशन मेथड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मोहन, मीना और माधव क्रमशः 3,000, 2,000 और 5,000 रुपये निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। तो मैंने लिख लिया मोहन, मीना, माधव का। मोहन 3 लगाता है, मीना 2 और ये 5, ठीक है ना। रेशियो बनाएंगे 2,000, 3,000 और 5,000 का, 3 जीरो से कट गया। इतना बनाने आ गया है आपको पहले ही चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया है। कह रहा है कि 5600 रुपये के वार्षिक लाभ में दिए गए नामों का क्रम में उनका हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, कुल कितना हो गया 3 2 5 5 10, 10 बराबर कितना है 5600। क्लियर है ना। तो 1 बराबर 560 हो गया। तो बताइए मोहन कितना हो जाएगा, तो 3 छक्का 18, 3 पचे 15, 1 16, मतलब 1680। दूसरा क्या हो जाएगा, अब देखिए 1680 ऑप्शन बी और सी में है, तो ऑप्शन बी और डी में है। दूसरा क्या 56 दूना 112 पर 1 जीरो। 11 20 कहाँ है, केवल ऑप्शन बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तीनों चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। यही है कैलकुलेशन का कमाल, यही है प्रेजेंट ऑफ माइंड कि तीनों कैलकुलेट करके लिखने से बेहतर है ऑप्शन देखिए, ऑप्शन लगाइए और आगे बढ़िए। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा निवेश करता है। ये देखिए पी हो गए, ये क्यू हो गए और ये आर। कह रहा है पी क्यू से आधा और क्यू आर से आधा, तो मतलब यह हो गया कि एक ये लगाया तो ये 1/2 ये, ठीक है। 1/2 का आधा कितना होता है 1/4, इतना तो आता ही है सबको। नहीं आता है तो कोई एक नंबर बड़ा मान लीजिए जिसमें आधा करने में आपको दिक्कत ना हो। जैसे एक एग्जांपल से मैं इसको भी बता दूं, मैंने 100 मान लिया, 100 का आधा आराम से हो जाता है कितना होता है 50, और 50 का आधा आराम से हो जाता है 25, ठीक है। रेशियो बनाएंगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, ये रेशियो बन जाएगा। क्लियर है ना। इस तरीके से आप मानिए। अब इसको भी जब हल करते तो आपके पास क्या है 4 हो जाता, एलसीएम 4 से सब में गुणा करते तो रेशियो क्या आ जाता, 4 से 4 खत्म 1 आता, 2 दूनी के 4 2 आता, 4 एकम 4। सेम आया कि नहीं आया। तो जब ऐसा सवाल आए तो आप बड़ा सा कोई नंबर मान करके ऐसे कर सकते हैं, कट पिट जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब कह रहा है कि 7,000 रुपये मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा। देखिए मेरे भाई 2 1 3 4 7, 7 बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 7,000, मतलब 1 बराबर क्या हो गया 1,000, ठीक है ना। अब पूछा कितना आर का हिस्सा, तो आर कहाँ है, तो ये है, तो आर का हिस्सा कितना हो जाएगा 4,000। किसी को कोई डाउट इसमें, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब ये मुँह जबानी सवाल अब कर लेंगे, अगर आपको आने लगा तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 बराबर 1,000, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ABC किसी व्यवसाय में 10,000, 12,000,
15,000 रुपये की राशियाँ क्रमशः 5 महीने, 6 महीने, 9 महीने के लिए निवेशित करते हैं। यदि लाभ ए का हिस्सा 2500 है तो कुल लाभ कितना है? देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पर अगर आप समय देखेंगे तो सबका अलग अलग है। मतलब ये 5 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है और बी 6 महीने के लिए, जबकि सी 9 महीने के लिए। ठीक है, तो हमें हल करना पड़ेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इनका इन्वेस्टमेंट कितना है? तो मैं क्या करता हूँ, 3 जीरो इनका उड़ा देता हूँ अपने आसानी के लिए। कैलकुलेशन ऐसे इजी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ए ने कितने महीने के लिए लगाया? तो हमने कहा कि 5 महीने के लिए, तो 5 से गुणा कर दीजिए। बी ने 6 महीने के लिए लगाया तो 6 से गुणा कर दीजिए, और सी ने 9 महीने के लिए लगाया तो 9 से गुणा कर दीजिए। मैंने कहा था ना कि लाभ तभी होगा किसके? इन्वेस्टमेंट और टाइम के गुणनफल के बराबर। मतलब दोनों ही समानुपाती होते हैं। तो देखिए हमने टाइम का गुणा कर दिया, ऐसे पता चल जाता है कि कौन कितना रुपया लगाया हुआ है। अब देखिए 10 पंजे कितना हो गया मेरे भाई? तो आप कहेंगे 50, 12 छक्का 72, 15 नवा 135। क्लियर है। अब सवाल में दिया है कि ए का जो लाभ है वो 2500 रुपया है। कितना है? 2500। तो बताइए एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 होगा कि नहीं होगा? 50 हो जाएगा ना। अब आपसे पूछा है कि तीनों का कुल लाभ कितना हो जाएगा, तो तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए 50 और 70, 122, 7 5 12, ठीक है ना, 122 हुआ। और ये हमारे पास 135 है, तो 122 135 कितना हो जाएगा? 257। कितना हो जाएगा? 257। ठीक है ना। भारत दर 25, 5 2 7, ऐसे जोड़ लेते हैं। अब इसमें आपको क्या गुणा कर देना है? 50 का। क्यों 50 का? क्योंकि एक का वैल्यू यहाँ पर कितना आया है? 50। 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, 3 28, 8 5, जिसमें हो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। ये होता है ऑप्शन से तरीका। 1 2 अंक निकाले, मिल गया, लास्ट का हो गया आंसर। 12,850 रुपये का कुल लाभ हुआ था। क्लियर है। आगे बढ़ें। सबसे ज़्यादा केवल पूछ देता तो किसको होता? तो आप कहते सी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सी का है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा सवाल आएगा तो आपको होमवर्क में ही दूंगा। अब देखिए कह रहा है पी क्यू आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000, क्यू 5 महीने के लिए 44,000 और आर 3 महीने के लिए 50,000 निवेश करेगा। यदि 1,04,000 रुपये का कुल लाभ हो तो पी की राशि कितनी है? तो मेरे मित्र, मेरे भाई, ये होमवर्क नंबर 1 है। ठीक है, आप हल करके बताइएगा। सवाल बता चुका हूँ ना जस्ट। तो ऐसा जितना सवाल आएगा टाइम बचाने के लिए होमवर्क दूंगा आपको। 3 साझेदार ए बी सी 30,000 की धनराशि निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400, बी को 25,500, सी को 30,600 प्राप्त होते हैं। तो ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि निवेश की गई थी? ठीक है। अब इस बार लाभ दिया है और इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। ए और सी का कुल इन्वेस्टमेंट भी दिया है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? सवाल में ऊपर नीचे करें, लेकिन फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम बार बार सीख चुके हैं कि जो प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो चाहे प्रॉफिट दे चाहे इन्वेस्टमेंट दे, बात एक ही है। तो हम क्या करते हैं, ए बी और सी, ये देखिए 2 2 जीरो उड़ा देते हैं। 2 2 जीरो उड़ा दिए तो कितना बचा? 204, 255 और 306। आपको काटने आना चाहिए। देखिए 204 में मैं पहले लिखता हूँ ताकि आपको इजी लगे। एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको काट दीजिएगा। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 6 3 9, 3 से कटेगा, कन्फर्म है ना। देखिए 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 4 2 6 3 से कटेगा। तो हम क्या करते हैं, सबको 3 3 से काट देते हैं ताकि हमारा रेशियो छोटा हो जाएगा। 3 6 18, 3 वाट 24। क्लियर है। अब देखिए 3 वाट 24, 3 पंजे 15। देखिए 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6। क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि ए और सी एक साथ कितनी राशि निवेश करते हैं। तो पहली बात तो हमें यह देखना है कि कुल दिया है 30,000, कुल पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए ये 68 और 102, 170 हुआ, 17 8 25, 25 मतलब 250, और ये 5 255। बात समझ में आया ना। नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसे जोड़ लीजिएगा कि 5 2 7 8 15 के 5 हाथ में आए 1, फिर
8 6 14 15 हाथ में आएगा, एक एक 2, ठीक है। ये 255 किसके बराबर है मेरे भाई? आप कहेंगे 30,000 के बराबर है। क्लियर है इतना? अब 30,000 के बराबर है मेरे भाई, तो एक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 30,000 में 255 का भाग देंगे। लेकिन पूछा किसका है सवाल में? ए और सी। तो ए कितना है मेरे भाई? आप कहेंगे सर ए 68 है, और सी कितना है? 102। 168 102 मतलब 170। कोई दिक्कत इसमें? हमने ये एक का वैल्यू निकाला इससे भाग दे करके, और ए और सी का निकालना है। ए और सी का निकालने के लिए ए और सी को जोड़ेंगे ना, 107 से गुणा कर दिए, 170 होना चाहिए, 107 लिख दिए। यही है, छोटी मोटी मिस्टेक होता रहता है, ठीक है। 170 बोला होगा जरूर, 170। अब देखिए काटते हैं, 5 से कट जाएगा मेरे भाई ये, तो 5 5 25, 5 1 कम 5, ये देखिए 5 6 का 30, 6,000 ना। अभी देखिए 17 तियाँ 51, आइए देखिए 3 दूनी 6, मतलब 2 पर 3 1 4 0, जहाँ होगा वही हो गया आंसर। समझ में आया क्या? ये होता है तरीका सवाल लगाने का। आपको लग रहा होगा कि समय लग रहा है, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि ये हर एक सवाल 30 सेकंड 20 सेकंड का सवाल था, बस इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में आ जाए, तो कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाया जाता है? यूनिट डिजिट मेथड, डिजिटल सम मेथड, बहुत सारे मेथड है, वो आपको आने चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप कहिएगा, मैं 2-3 वीडियो बना दूंगा, क्या 5 वीडियो बना दूंगा किस पे? कैलकुलेशन पर, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन मजबूत करना है तब आप कहेंगे तब बनाऊंगा, अदरवाइज ये सीरीज चलता रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 3 पुरुषों ने 14 महीने 8 महीने 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात इतना है तो उनके निवेश का अनुपात क्या होगा? देखिए कितना मज़ेदार आ गया प्रश्न। अभी 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 हम वीडियो के शुरुआत में एक चीज़ सिखाए थे ना, कि जब आपसे कभी इन्वेस्टमेंट पूछे तो प्रॉफिट तो सदैव ऊपर होगा, टाइम नीचे हो जाएगा। टाइम का अनुपात पूछे तो प्रॉफिट सदैव ऊपर होता है, नीचे ही हो जाता है। ये कैसे हुआ? क्योंकि अभी हमने ये सिखाया था कि प्रोपोर्शनल किसके होता है? इन्वेस्टमेंट और टाइम के। तो आई बराबर पी बाई टी हो जाएगा ना, और टी बराबर आई बाई पी बाई आई, ठीक है ना। तो इसको दिमाग में आपको हमेशा रखना है, रटना नहीं है। हमने वो जो कंसेप्ट सीखा है वही आपके लिए रामबाण है, ठीक है। तो देखिए टाइम कितना है मेरे मित्र? तो कहेंगे 14 महीना, 8 महीना और 7 महीना, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है? तो आप कहेंगे कि 5 रेशियो 7 रेशियो 8 रेशियो। आपसे पूछ क्या रहा है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आपने क्या सीखा है कि आई बराबर पी बाई टी। तो मेरे भाई पी कितना है? आप कहेंगे सर 5 है। टी कितना है? 14। रेशियो 7 रेशियो 8। पी 7 है और टी 8 है। अब यहाँ पर पी 8 है और ये 7 है। अब आपको आता है, क्या आता है? इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 56। क्या हो जाएगा? 56। अब देखिए 14 चौके 56, 4 बार में कटेगा तो 4 पंजे 20। क्लियर है? एक ही ऑप्शन में 20 है, यही हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, लेकिन मैं पूरा करता हूँ फिर। 8 साते 56, तो 7 सत्ते 49, ठीक है। 7 वाट है 56, तो 8 वाट है 64। क्लियर है? इस तरीके से मतलब जो एलसीएम आता है, मैं कहता हूँ साफ साफ किस सब में ऊपर गुणा कर लिया करो, ताकि काटने में इजी रहेगा, है कि नहीं। अब सबसे ऊपर ऐसे काट लोगे तो इजी रहेगा आपको, ठीक है। ये तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा और सीख लिए होंगे, ठीक है। एलसीएम मैंने तुरंत 56 कैसे कर दिया, वो आपको प्रैक्टिस से होगा। अगर आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिए हैं तो, नहीं तो आपको तो आता ही है कि ये बेसिक वाला आता ही ऐसे निकालना, और इसमें बर्बाद हो जाएंगे, टाइम बहुत लगेगा। इसलिए आप सदैव गुणनखंड मेथड से ही कीजिएगा। ऐसे 2 सात 14, 8 का हो जाएगा सर 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 तो अकेले है तो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो एक तो हो गया 7, और इसमें 3 है तो अधिकतम वाला लेते हैं 8, 8 सत्ते 56, ठीक है ना। देखिए मैंने वो भी सिखा दिया आपको, एलसीएम लेना भी। तब आगे बढ़ें हम लोग। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, और हमें जल्दी जल्दी प्रश्नों को समाप्त भी करना है। ये देखिए मैंने 3 नंबर यहाँ पर मिस प्रिंट से हो गया है, आप इसको 9 नंबर बना लीजिएगा। ये कितना है आपका मेरे भाई? 9 नंबर का सवाल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और ये आगे का सवाल है ए बी
और सी क्रमशः 13,750, 16,250, 18,750 रुपए निवेशित करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ बी का हिस्सा, लाभ में बी का हिस्सा 5200 हो, तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, अब सवाल ऐसा मैं करा चुका हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप इस सवाल को कर लेंगे, इसलिए होमवर्क नंबर 2 आपको ये दे रहा हूँ। निवेश दे दिया है तो आप ए, बी और सी का निवेश कर लेंगे। जितना ज़्यादा छोटा करना है आपको करना होगा, मैं बस केवल ये लिख रहा हूँ, ठीक है। एक एक जीरो काट दिया हूँ और भी ये आगे कटेगा। ये आपको दे दिया है, उसमें से बी का हिस्सा, ये जो बी का हिस्सा है 5200 रुपया दिया है, ठीक है। तीनों का एक साथ लाभ पूछ रहा है, तो इससे तुलना करेंगे तो 16 3 48। अब देख लीजिएगा काट करके, ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। मैं हल नहीं कर रहा हूँ, मैं और इसको छोटा करके करता, लेकिन होमवर्क दे रहा हूँ, इतना हिंट दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, नहीं भी आएगा तो मैं तो हूँ, मैं तो उसको हल ही करूँगा। 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 ये लाभ है, ठीक है, अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः, इन्वेस्टमेंट है ये, पूंजी कितना है 7 नहीं माह के लिए, 7 माह के लिए, 8 माह के लिए और 14 माह के लिए, तो टाइम हो गया। ये क्या है, टाइम है। मैं इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ लेकिन ये क्या है, टाइम है। 7 माह के लिए, 8 माह के लिए और 14 माह के लिए है। तो पूछ रहा है निवेशित अनुपात। अब फिर वही सवाल ऐसा हूबहू जस्ट करवाया हूँ ना, तो इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो आपने कहा है कि P/T होता है सर, ठीक है। तो आराम से इसका कर लेंगे आप, ठीक है। तो आप इसको करिएगा, ये भी होमवर्क नंबर 3 हो गया, कर लेंगे, इतना तो मैंने सिखा दिया। मज़ा आ रहा होगा प्रश्न करने में, इजी चैप्टर है बिल्कुल। 12 नंबर का प्रश्न है, ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने 6 माह, 12 माह और 14 माह के लिए साझेदारी की। यदि उनका लाभ इतना है तो निवेश का अनुपात। देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, ये सब के सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये होमवर्क नंबर 4 है, करके बताइएगा, ठीक है। ये चैप्टर करने में आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि मस्त प्रश्न आ रहा है, क्योंकि इजी लग रहा है ना, इसलिए अच्छा लगेगा। मनोज और नवीन ने 5:6 में, मनोज और नवीन ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करके साझेदारी व्यापार आरंभ किया। शेखर 6 माह, मतलब शेखर भी आया है, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ इसका, शेखर भी आया है। 6 माह के बाद नवीन की समान राशि निवेश करके उसके साथ आ जाता है। अब देखिए मेरे भाई, ये 6 माह के बाद आता है, पहले तो ये लोग शुरू किए हैं, ठीक है। कह रहा है 1 वर्ष के अंत में मनोज, नवीन, शेखर के बीच लाभ का अनुपात क्या है। तो अब आप बताइएगा कि जब ये 6 महीने बाद आ रहा है, इसका मतलब ये 12 महीने इन्वेस्ट किया, और नवीन के बराबर, नवीन का इस समय कितना है, 6 है, 6 लिख लिया, और ये 6 महीने के लिए ही किया। बात समझे कि नहीं, एक साल में 12 महीना इन लोगों ने तो पूरा किया, किसने, मनोज ने और नवीन ने पूरा किया है। लेकिन सवाल में यही कहा कि जो शेखर है वो 6 महीने बाद आता है। 6 महीने बाद जब आता है तो नवीन जितना पैसा लगाता है, मतलब नवीन ने 6 रेशियो लगाया तो वो भी 6 रेशियो लगाया, ठीक है, मतलब उसने 6 रुपया तो उसने भी 6 रुपया। तो शेखर का कितना महीना हुआ, 6 महीना ही ना हुआ एक साल में। अब देखिए आप यहीं से चाहें तो टाइम को काट, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब रेशियो निकाले, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, और भी कर सकता है, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, यही हो गया रेशियो। किसी को कोई डाउट हुआ क्या, 5 6 3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सवाल आपको, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर आपको डाउट लगे काटने में, तो सीधे गुणा करके रेशियो निकाल सकते हैं, 12 25 60, 12 6 72, 6 6 36, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है हमारा, अविनाश और भुवनेश ने 8:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। राकेश 6 माह बाद भुवनेश के समान राशि का निवेश करके साझेदारी शामिल हो गया। अविनाश, भुवनेश और राकेश के बीच लाभ का अनुपात।
तो मित्र आपके लिए यह भी हो गया होमवर्क नंबर 5। क्लियर है? होमवर्क नंबर क्या हो गया ये? 5। हूबहू वही सवाल है। अविनाश और भुवनेश 8 और 5 में आ गए। ये 12 महीने के लिए रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि इनके बाद जो अपना एक मित्र है राकेश, वो 6 महीने बाद आता है, और भुवनेश जितना, भुवनेश का 5 है और ये 6 महीने के लिए। अब मैं पूरा नहीं करूँगा, इतना हिंट हो गया। अब तो अगला अगर ऐसा आया तो हिंट भी नहीं दूंगा। अब देखिए कह रहा है कि अमूल विवेक ने 6:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। राहुल हो सकता है वो, लेकिन राहुल हो, कुछ भी हो, राहुल 6 महीने बाद विवेक की समान राशि, हूबहू वही सवाल है, इसलिए होमवर्क नंबर 6। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। ABC ने क्रमशः 10,000, 15,000, 20,000 रुपये निवेश किया। एक वर्ष के बाद A और B में से प्रत्येक ने 5,000 रुपये अधिक निवेश किए, जबकि C ने 10,000 रुपये निकाल लिए। सवाल समझ में आ रहा है क्या? उन्होंने शुरुआत 10,000, 15,000, 20,000 से किया, ठीक है ना, लेकिन एक साल के बाद A और B 5-5 हज़ार रुपया बढ़ा देते हैं और C 10,000 निकाल लेता है। लास्ट लाइन पढ़ते हैं कि प्रारंभ से 3 वर्ष बाद ABC के लाभ का अनुपात क्या होगा। अब देखिए 3 साल बाद का लाभ निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास A है, B है और C है। ये 10,000 लगाता है, ठीक है। मैं रेशियो में इसलिए नहीं काट रहा हूँ, रेशियो में चाहता तो काट देता, लेकिन बाद में आपको नहीं समझ में, क्योंकि यहाँ पर 10,000 रुपया निकाल रहा है, समझ में आ रहा है। ये दोनों लगा रहे हैं, अगर तीनों लगाते तो मैं रेशियो बना लेता, ठीक है ना। तो आप बस देखिए, एक लोग निकाल रहा है, एक लोग उसमें डाल रहा है, तो दिक्कत क्या हो जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रेशियो निकालेंगे हम तो 10, 15, 20 होगा, या फिर 5 दूना 10, 2, 3 और 4 का होगा, तो 10,000 उसमें से कैसे निकालेंगे। इसलिए अगर ये तीनों या तो निकालें या तो तीनों क्या करें, उसमें और ज़्यादा बढ़ा दें, तब तो हम रेशियो बनाएंगे, अदरवाइज ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या हो गया 15,000 और तीसरा क्या हो गया ये 20,000। ध्यान से सुनिएगा, हमें करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए पहला साल तो सब लोग एक बराबर गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो गुणे 1 करें चाहे ना करें कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं ना। अब देखिए क्या करता है, प्लस करूँगा। प्लस क्यों करूँगा, 1 साल का तो मैटर हमने निपटा दिया। अब क्या है कि 2 साल और बचा है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रारंभ से 3 वर्ष बोला है ना, तो अगले 2 सालों में इनका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 10,000 तो अभी है ये है, और 5,000 डाल दिया, मतलब ये 15,000 हो जाएगा। बोलिए हाँ। अब ये 15,000 कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए है A का। अब देखिए B का जो है 15,000 तो पहले ही था, 5,000 और डालेगा तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा कि नहीं, तो ये भी 20,000 2 सालों के लिए हो जाएगा। और जो तीसरे का सवाल है, ये 10,000 निकाल लेता है, तो 20,000 में से 10,000 निकालेगा तो 10,000 ना बचेगा, ये अगला 2 साल 10,000 लगाता है। अब जब आप देखेंगे तब आप इसको हल कर पाएंगे और अनुपात निकल पाएगा। ये देखिए कितना है मेरे भाई, 10,000 है, और ये 15 दूनी 30,000, तो 30, 10, 40,000 तो A का हो गया, ठीक है। अब B का जब हम देखेंगे तो ये देखिए 15,000 तो पहले ही है, क्लियर है ना। अब 20 दूनी 40 E हो गया, 40 और 15 55 हो जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट। अब देखिए ये 20,000 पहले है 1 साल के लिए, और 2 साल के लिए 10,000 लगेगा, तो 20,000 तो 40,000, ठीक है। तो अब चाहे तो 3-3 जीरो उड़ा सकते हैं, 3-3 जीरो हमने उड़ा दिया। अब 5 से आप काटना है तो 5 से काट सकते हैं, 5 वाटे 40, 11 5 55, 5 वाटे 40, आंसर क्या हो जाएगा 8, 11, 8। कोई दिक्कत। अब लगा होगा कि सर ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया, पता नहीं कैसे आप बता दिए। तो कैलकुलेशन कोई बड़ा नहीं हुआ है, अभी हम आपको समझा रहे थे तब ऐसा हुआ। अब हम इसको रेशियो में क्यों नहीं किए, हमने आपको ये समझा भी दिया। यहाँ A और B 5,000 रुपया लगा देते हैं अगले साल, जबकि C क्या करता है 10,000 रुपया निकाल ले रहा है। अगर ये भी लगा लेता, अगर C भी,
तो हम रेशियो में यहीं पर इसको धड़ाधड़ काट करके हल कर देते, आसानी से आ जाता। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिए, 1-2 क्वेश्चन में ऐसे आपको करने होंगे। अब देखिए, जब आप ये पूरा सेटअप बना लेंगे ना, तो आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए, इसको आप 3-3 जीरो हटा करके भी कर सकते हैं। 3-3 जीरो हमने हटा दिया, सपोज करिए ना, 3-3 जीरो हटा दिया, तो भी तो अनुपात देखिए आपके पास 15 दूनी 30 और 40 आ जाएगा, है ना? बस जीरो ही बड़ा ना, 20 दूनी 40 और 15 कितना हो जाएगा, 55 और 40। इसको काटने में आसानी है ना, लिखने के बाद आप जीरो जीरो हटा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मोहन सोहन ने एक साथ एक संपत्ति में क्रमशः 6,000 8,000 रुपए का निवेश किया और 6 महीने बाद सोहन ने अपनी निवेश की गई राशि वापस ले ली। अब देखिए, ये मोहन हो गए और ये सोहन हो गए। पहली बात तो ये 6,000 लगाया है, ठीक है, अब 6,000 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और इसका मैं 8,000 लिख रहा हूँ। क्यों नहीं काटा हूँ मैं? वो इसलिए नहीं काटा हूँ क्योंकि ये अपना वापस ले लेता है। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि निवेश किया और 6 महीने बाद सोहन ने अपनी निवेश की गई राशि वापस ले ली। 1 वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा प्राप्त धन का अनुपात। देखिए मेरे भाई, तो मोहन तो लिया नहीं, तो 1 वर्ष में 12 माह, और ये 6 महीने बाद ले लिया तो 6वें महीना के लिए न लगाया, है कि नहीं? अब आप क्या करिए कि 3 जीरो से 3 जीरो इसको हटा सकते हैं, अभी भी कटे तो काट सकते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ 6 से 6 खत्म हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यहीं पर 3 रेशियो 2 हो गया। क्या इस सवाल में टाइम लगेगा क्या आपको? आंसर नंबर डी। बात समझ में आया? हम वहीं पर चाहें तो यहीं पर काट देते ऐसे, ठीक है ना, लेकिन डर क्या था मुझे आगे, कि क्या पता आगे की लाइन पढ़ने के बाद ये लगे कि वो जमा किया हो, इसीलिए मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया। नहीं किया था जमा, वो केवल निकाला था, तो मैंने क्या कर दिया, बस वहीं पर हल कर दिया। ये 12 और 6 कहाँ से लिखा? 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, यहाँ 1 वर्ष के अंत में दिया था, तो मोहन तो 1 रुपया निकाला नहीं है ना डाला है, तो हमने 12 महीना लिख दिया। और वो कह रहा है कि 6 महीने बाद सोहन अपना वापस ले लेता है, तो इस हमने 6 से गुणा कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़ें। देखिए आगे बढ़ते हैं। रेन और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की। उनके निवेश का अनुपात 5:4 था, मतलब रेन और मार्टिन ने 5 और 4 के रूप में पूंजी लगाई। मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी। अब देखिए, मार्टिन छोड़ता है 15 महीने बाद, ध्यान से सुनिएगा, 2 वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा? तो मेरे भाई ये तो 24 महीने लगाया है, ठीक है ना। अब ये 15 महीने बाद छोड़ देता है, इसका मतलब 15 महीना न लगाया। ये बात समझ में आई कि नहीं? 15 महीने के बाद छोड़ देता है। अब आपसे कट रहा है तो काट दीजिए, 4 छके 24, 5 तियाँ 15, 3 दूनी के 6, 2:1, समान आंसर आ जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर है। देखिए मैंने यहीं से काटा पीटा शुरू कर दिया, कट गया। आप चाहें तो 24 5 120, 15 चौके 60, ऐसे गुणा करके भी 60 दूनी 120 कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सवाल? ऐसा सवाल लग जाएगा, लगना भी चाहिए, इजी चैप्टर है, इसीलिए मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि 2 मतलब वीडियो में आपका ये समाप्त हो जाए। वीडियो लंबा जा रहा है, लगभग 45 मिनट का हो जाएगा। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये निवेश के साथ एक साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। ध्यान से सुनिएगा, 8 महीने बाद अविनाश ले लेता है। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? ये होमवर्क। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा सवाल लगाए हैं। उमर अविनाश, उमर 12 महीने के लिए लगाता है और ये 8 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि 8 महीने बाद तो ये अपना निवेश वापस ले लेता है। तो इसको कर लीजिएगा। ये होमवर्क नंबर कितना है जो भी हो, आप समझ लीजिए कि 7 नंबर का है। अंदाजा मैं लगा रहा हूँ कि शायद 7 नंबर का होमवर्क है। ठीक है। अब देखिए क्या है आपका आज का ये 20वां प्रश्न, ठीक है ना, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है। देखिए पी और क्यू ने एक व्यवसाय 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली।
फिर वही बात कर रहा है, 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ इतना के अनुपात में साझा किया तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया था। अब देखिए सवाल क्या दे दिया, लिखना पड़ेगा आपको। ये मैं पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ। ये 5:13 में किए हैं। क्लियर है मेरे भाई। ये इन्वेस्टमेंट है। कह रहा है कि क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली और जो इनका प्रॉफिट होता है, ये देखिए टाइम मैं यहाँ लिखता हूँ, प्रॉफिट होता है वो 25 और 26। ध्यान से देखिएगा हल कैसे करते हैं। इस रूप में साझा हुआ है। कह रहा है पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया है, इस राशि को पता करना। अब ये देखिए कह रहा है कि 6 महीने बाद ये निकाल लेता है। क्या करता है, 6 महीने बाद ये निकाल लेता है अपनी राशि। और इससे जब तुलना हम करेंगे तो कितना गुना है, 2 गुना है। और इससे जब हम तुलना कर रहे हैं तो ये कितना गुना है, 5 गुना है। बात कुछ समझ में आ रही है क्या, समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर तो 6 महीना का दिखा रहा था, यहाँ पर देख रहे हैं तो दुगना दिखा रहा है। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए कह रहा है कि क्यों 6 महीने बाद पूंजी निकाल लेता है। जब इन दोनों का हम तुलना कर रहे हैं तो दुगना आ रहा है ना, 13 दूनी 26 और 5 5 25। यहाँ पर 2 का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है कि नहीं। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 3। तो मेरे भाई यहाँ पर भी 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15 महीना के लिए। किसी को कोई डाउट है क्या। देखिए मैंने क्या बताया कि यहाँ पर मेरे भाई 13 दूनी 26, 2 गुना हो रहा है। इस 2 का वैल्यू 6 माह दिया है। ठीक है, तो जब ये 3 गुना है तो ये जो 5 गुना हमने किया है, मतलब यहाँ जो 5 महीना दिखा रहा है ये भी तो 3 गुना होगा। तो 5 3 15 महीने। किसी को अगर कोई डाउट हो इस भी सवाल में तो लिखेगा कि नंबर 20 नहीं समझ में आया, तो अगला वीडियो में मैं बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये अंतिम पेज बनाया हूँ इसलिए कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और तैयारी दमदार रखिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कि क्या मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक्स जीके शुरू करूँ क्या। स्टैटिक्स जीके समझते हैं। स्टैटिक्स जीके का मतलब यह होता है कि जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये जीएस का पार्ट होता है। पहली बात तो आप ये सीख लीजिए कि जीएस और जीके में क्या अंतर है। जो अभी मैं बोला वो जीएस का पार्ट होता है, और जीके का पार्ट क्या होता है कि इन सभी में का एक एक महत्वपूर्ण पार्ट जो सामान्य ज्ञान के रूप में हो। आर्ट एंड कल्चर हुआ, प्रमुख संस्थान हुए, दिवस हुए, लोक नृत्य हुआ, फोक डांस जिसको बोलते हैं, फिर शास्त्रीय नृत्य हुआ, संगीत हुआ, वाद्य यंत्र हुआ, ये सब किस में आ जाते हैं, स्टैटिक्स जीके में। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी जॉब में, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी के किसी एग्जाम में, रेलवे के किसी एग्जाम में, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो स्टैटिक्स जीके भी मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा वीडियो बना के। और वो कैसा होगा जानते हैं, MCQ टाइप होगा कि आपको रटना होगा। ठीक है ना। हो सकता है मैं 40 से 50% तो वीडियो में ही याद करा दूंगा, बाकी आपको मेहनत करना होगा। अगर स्टैटिक्स जीके चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए कि यस सर चाहते हैं, और मैं टॉपिक वाइज आपको जितना मुझसे बन सकता है मैं आपको कराऊंगा। वो भी कौन सा कराऊंगा, जितना प्रीवियस ईयर में आया है, जितना भी प्रीवियस ईयर में आया है मैं वो सारे प्रश्न आपको करा दूंगा। ठीक है ना। कम से कम 1 वीडियो 2 वीडियो में जितना आएगा एक टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। तो जैसा होगा जरूर कमेंट में कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।